कुछ जो समस्याएँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनको स्वीकार किया जाता है और बजट के 1 दिन पहले आने का मतलब भी यही निकाला जाता है कि उससे कुछ संकेत देगी कि बजट में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। हालाँकि अरुण जी ने कहा कि इन दोनों का संबंध पिछले 40 सालों में उन्होंने कोई नहीं देखा। बजट में कुछ और होता है और सर्वेक्षण में और होता है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बजट पे आने से पहले सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण पे आने से पहले मैं कल की बात करूंगा। कल 2 चीजें दिखाई दी। एक तो चिदंबरम का बयान आया। उनका बयान ये कहता है कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो रिलायबल नहीं है और बहुत सारे की फिगर्स जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। एक दूसरा बहुत अच्छा एक इंटरव्यू अरविंद सुब्रमण्यम का आया। अरविंद सुब्रमण्यम जो आर्थिक सलाहकार थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे मोदी की सरकार के, यानी 14 से 18 तक वो आर्थिक सलाहकार रहे। उन्होंने ये कहा कि ये जो जो भी 6% या उसके आसपास जो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े बताए जा रहे हैं वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि सब चीजों में तो आपका गिर रहा है, एक्सपोर्ट आपका गिर रहा है, कंजम्पशन आपका गिर रहा है, प्रोडक्शन आपका गिर रहा है, तो फिर ये जीडीपी कहाँ से इतनी आ रही है? तो आज आज के आंकड़ों को हम देखें तो उससे पहले ये पृष्ठभूमि भी हमें ध्यान में रखनी होगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो ये 6.3 टू 6.8 की बात कही गई है, ये भी दरअसल फर्जी है? अगर नहीं नहीं आंकड़ों पे जाएँ तो ये भी ज़्यादा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। 6.3 टू 6.8 जो है उन्होंने एक्सपेक्टेड कहा है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। जी। जो ये चालू वर्ष है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि 6.4 के आसपास रहेगी। तो कितनी रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों जैसे गिरी है तो मुझे नहीं लगता कि 6.4% रहेगी। वो एक अलग चीज है। बात ये है कि हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे ये आंकड़े हमें जो है विश्वसनीय नहीं लगते पूरी तरह से। अब ये बात अगर एक पूर्व वित्त मंत्री कह रहे हैं तो आप उसको पॉलिटिकल मान सकते हैं कि पॉलिटिकल है। लेकिन अगर इसी प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुका इकोनॉमिस्ट ये बात कह रहा है, तो इस पर कम से कम हमें सोचना तो पड़ेगा ही। तो जी। ये एक बात है। मैं कुछ बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी हैं अरुण कुमार जी ने, और उन्होंने डिटेल में उसका अध्ययन किया है। मैं शायद उतनी डिटेल में नहीं जा पाया हूं, लेकिन कुछ जो इम्प्रेशन है वो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने जी। अभी तक वो किए, कुछ जो मेरे ऑब्जर्वेशन है। एक तो कृषि को लेकर, कृषि की विकास दर उन्होंने बताई है 3.5% की। ठीक है। इंडिया में मतलब 1% 2% से लेके और 3-4% तक जाती है, तो इस हिसाब से बुरी नहीं है। लेकिन फिर वही कहते हैं कि जो की ड्राइवर हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ के, वो है हार्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज। ये 3 हैं जो की ड्राइवर हैं। लेकिन इनकी क्या स्थिति है? फिशरीज में जो ग्रोथ रेट है वो 13.17% की है। लाइव स्टॉक में जो ग्रोथ रेट है वो 12.99% की है। तो ये जो खेती हम करते हैं, जो खेती किसान कर रहा है, गेहूं बो रहा है, चावल बो रहा है, या जितनी भी फसलें लगा रहा है, उसकी क्या जी। स्थिति है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है? उसको छुपा गया है, उसमें उसमें दिया नहीं गया है कि उसकी ग्रोथ रेट क्या है, या तो अलग से उन्होंने तैयार। तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव में ही जा रहे हैं। जी। तो आप किसान आंदोलन और वो सब देख रहे हैं, वो उसको हम इससे भी समझ सकते हैं इस चीज पर। अच्छा, दूसरा क्या है कि बहुत सारे आंकड़ों को बहुत छोटे में निपटा दिया गया है। जैसे हाउस होल्ड सेविंग 21 से 24 तक लगातार नीचे गई है, लेकिन इसको बहुत हल्के में लिया गया, इसको बहुत ज्यादा उसमें नहीं दिया गया, और इसको काउंटर करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक आंकड़ा दे दिया गया। वो ये कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि हाउस होल्ड वेल्थ जो है वो बढ़ी है, जी। क्योंकि उसके जो हाउस होल्ड इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया है, तो उसका कह रहा है वो बढ़ी है। तो एक तरह से वो आंकड़े को दूसरी तरफ से घुमा दिया गया। एक दिलचस्प आंकड़ा मुझे लगा अर्बन कंजम्पशन पे। बाकी जगह तो प्रतिशत में आंकड़े बताए गए।
यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो गिनी कोएफिशिएंट के हिसाब से बताए गए हैं। और जी, इसमें भी बताया गया है कि अर्बन कंजम्पशन जो था 0.341 से 0.284 हो गया, यानी 55 पॉइंट इसमें भी गिर गया अर्बन कंजम्पशन पिछले 2 साल में। हाँ, ये तो मामूली कंजम्पशन की रिपोर्ट आ चुकी है और वो बता चुके हैं कि अर्बन में तो खास तौर पर गिरा है, रूरल में तो उतना नहीं रूरल गिरा है, बल्कि रूरल में गिरा नहीं, ये दिखा रहे हैं कि रूरल में थोड़ा-सा बढ़ा है। लेकिन जी, अर्बन में जितना घटा है उसके मुकाबले रूरल में बढ़ा ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ जी, पे एक सवाल और है। बाकी जगह आप आंकड़े आप प्रतिशत में बता रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला क्यों अपना रहे हैं? गिनी कोएफिशिएंट के बारे में अगर आप नेट पे सर्च कर लें कि उसका मिसयूज़ स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से होता है, तो आपको बहुत कुछ जी, पता चल जाएगा। बिल्कुल एक ठीक है। चीज़ मैं और जोड़ूँगा बस, एक जी, चीज़ और। पूरे आर्थिक सर्वे में सिर्फ 2 जगह माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक उस जगह सॉरी, एक एआई पर लिखते हुए उन्होंने कहा है कि एआई में माइनॉरिटीज़ के प्रति पूर्वाग्रह होते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है बजट या आर्थिक सर्वे से। जी, दूसरा उन्होंने एक चार्ट छापा है तो उसमें लिखा है कि ये जो शिक्षा का खर्च है, ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का है। बस, इसके अलावा कहीं नहीं आया। मैंने फिर एक पुराना जी, 13-14 का जो वो था इकोनॉमिक सर्वे देखा, तो उसमें सिर्फ जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर है मैंने वही देखा। उसमें पूरा एक पैराग्राफ है माइनॉरिटीज़ पर कि उनका प्लान एक्सपेंडिचर उनके लिए कितना है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर उनके लिए कितना हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे लगता है नई आर्थिक सोच से बाहर कर दी गई, नई सोच से ही बाहर कर दी गई हैं, प्रशासनिक सोच से भी, लेकिन आर्थिक सोच से कैसे बाहर की गई हैं, इसका जी। उदाहरण आपको मिल जाता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.